हेलो फ्रेंड्स, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बताए जाएंगे। ठीक है, तो जो आपका माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम है उसमें एक छोटा सा टॉपिक है आईओटी। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग, आईओटी। इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे आईओटी क्या होता है। इससे रिलेटेड आपके कई सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में कवर किए जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो जो आईओटी होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग, उसका मतलब क्या होता है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पहले हम लोग क्लियर करते हैं कि जो भी आपकी लिविंग है या फिर नॉन लिविंग थिंग्स है उनको इंटरनेट से कनेक्ट करना, कनेक्ट करना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आईओटी बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग बोलते हैं। जो भी आपकी वस्तुएं हैं या फिर वस्तुएं आपकी लिविंग भी हो सकती हैं, नॉन लिविंग भी हो सकती हैं, इनको इंटरनेट से कनेक्ट करना, इंटरकनेक्ट करना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। ये तो हो गया आपका आईओटी का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम लोग समझते हैं इसका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द एलिमेंट इन द ओपन आईओटी आर्किटेक्चर। जो आपका ओपन आईओटी होता है उसमें कितने एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका 4 एलिमेंट, सेकेंड ऑप्शन आपका 5 एलिमेंट्स, थर्ड ऑप्शन आपका 6 एलिमेंट्स, फोर्थ ऑप्शन आपका 7 एलिमेंट। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। जो आपका ओपन आईओटी आर्किटेक्चर होता है उसमें कितने एलिमेंट होते हैं, तो 7 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपी वैन। ठीक है, एलपी वैन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया जा रहा है लो प्रोटोकॉल वाइड एरिया नेटवर्क, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया है लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क, थर्ड ऑप्शन है आपका लॉन्ग प्रोटोकॉल वाइड एरिया नेटवर्क, फोर्थ ऑप्शन है आपका लॉन्ग पावर वाइड एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि जो आपका LPWAN होता है, LP लैन होता है, LP वैन होता है, ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, WAN जो है लैन जो होता है उसका फॉर्म, तो जो फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और जो एल जो पी है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, लो पावर। तो जो LPWAN है, ठीक है, उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वे इन विच एन IoT डिवाइस इज एसोसिएटेड विद डेटा। तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि इसमें कौन सा तरीका है जिसमें हम लोग जो IoT डिवाइसेस होते हैं वो डेटा के साथ एसोसिएट होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है इंटरनेट, सेकेंड ऑप्शन आपका क्लाउड, थर्ड ऑप्शन आपका ऑटोमेटा, फोर्थ ऑप्शन आपका नेटवर्क। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, क्लाउड। क्लाउड क्या होता है कि स्टोरेज होता है, ठीक है, एक स्टोरेज लोकेशन होता है जहाँ पर डेटा को स्टोर किया जाता है IoT डिवाइसेस का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग IoT नेटवर्क्स हैज ए वेरी शॉर्ट रेंज। कहा गया है कि IoT डिवाइस, जो IoT नेटवर्क्स है इनमें से कौन सा ऐसा IoT नेटवर्क है जो वेरी शॉर्ट रेंज के लिए होता है, बहुत ही कम डिस्टेंस के लिए होता है, रेंज के लिए होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया शॉर्ट नेटवर्क, सेकेंड ऑप्शन आपका LP वैन, थर्ड ऑप्शन आपका सिगफॉक्स, फोर्थ ऑप्शन आपका शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है,
क्योंकि जो आपका IoT नेटवर्क होता है उसमें जो आपके शॉर्ट रेंज होते हैं, जो वेरी शॉर्ट रेंज होते हैं, इन 4 ऑप्शन में आपका जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, एन IoT नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ, यहाँ पे फिल करना है डिवाइसेस। तो यहाँ पे क्या फिल होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका दिया गया है सिग्नल, ऑप्शन नंबर सेकंड दिया गया है आपका मशीन टू मशीन, ऑप्शन नंबर थर्ड दिया गया है आपका इंटरकनेक्टेड, ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है आपका नेटवर्क टू नेटवर्क। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है थर्ड वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे क्या फिल होगा आपका, इंटरकनेक्टेड फिल होगा। जो IoT नेटवर्क होता है वो कई इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस का कलेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फिल होगा आपका, इंटरकनेक्टेड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन IoT डिवाइसेस, इनमें से कौन सा है जो IoT डिवाइसेस नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है अमेजोन इचो वॉइस कंट्रोलर, सेकेंड ऑप्शन आपका गूगल होम, थर्ड ऑप्शन आपका नेक्स्ट स्मोक अलार्म, फोर्थ ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो भी आपका IoT डिवाइसेस है। ठीक है, सेकंड भी आपका IoT डिवाइसेस है, थर्ड भी आपका IoT डिवाइसेस है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा IoT डिवाइसेस नहीं है। तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है ये तीनों आपका ऑप्शन IoT डिवाइसेस है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, अगले क्वेश्चन में व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ WOT। WOT का फुल फॉर्म क्या होता है, WOT वेव ऑफ थिंग्स इन IoT में जो WOT होता है उसका पर्पज क्या होता है, मेन उसका उद्देश्य क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है इम्प्रूव द यूजिबिलिटी एंड इंटरप्रेटेबिलिटी, थर्ड सेकेंड ऑप्शन है आपका रिड्यूस द सिक्योरिटी, थर्ड ऑप्शन है आपका कॉम्प्लेक्स द डेवलपमेंट, फोर्थ ऑप्शन आपका इंक्रीज द कॉस्ट। तो यहाँ पे जो आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट का आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना, जो आपका मेन उद्देश्य होता है जो WOT होता है, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग में जो वेव ऑफ थिंग्स होता है उसका मेन उद्देश्य यही होता है कि उसकी जो यूजेबिलिटी है उसको इम्प्रूव किया जाए, उसकी जो इंटरऑपरेबिलिटी है उसको भी इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द आर्डिनो UNO। आपके इसके बारे में आपने सुना ही होगा कि आर्डिनो क्या होता है। ठीक है, तो आर्डिनो जो UNO होता है वो क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया सॉफ्टवेयर होता है, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया हार्डवेयर डिवाइस होता है, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया नेटवर्क, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जो आर्डिनो होता है क्या होता है आपका हार्डवेयर डिवाइस होता है। ठीक है, उसके अंदर प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे फिल करना है अलाउ द यूजर टू कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो होता है वो कंट्रोल किया जाता है यूजर से, यूजर को कंट्रोल करने को अलाउ करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका एंड्रॉयड API, सेकेंड ऑप्शन है आपका रेडफुल API, थर्ड ऑप्शन आपका MQTT API, फोर्थ ऑप्शन आपका COAP API। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो यूजर के अलाउ करता है वो कौन करता है, तो यही है RETFUL। ठीक है, रेडफुल API जो होता है इसी के द्वारा यूजर जो होता है कंट्रोल करता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ IoT।
कहा गया इनमें से कौन सा है जो IoT का एप्लीकेशन नहीं है, जिसमें IoT यूज नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका वेरिएबल, सेकेंड ऑप्शन है आपका स्मार्ट ग्रिड, थर्ड ऑप्शन है आपका आर्डिनो, फोर्थ ऑप्शन है आपका स्मार्ट सिटी। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है CO का बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि जो आपके IoT डिवाइसेस होते हैं, जो आपका IoT होता है उसमें एप्लीकेशन कौन सा नहीं है, तो आर्डिनो नहीं है। बाकी आपका जो स्मार्ट ग्रिड है ये भी आपका क्या है, एप्लीकेशन है IoT का। स्मार्ट सिटी ये भी आपका IoT का है एप्लीकेशन। उसके बाद वेरिएबल जो है वो भी आपका एप्लीकेशन है IoT। लेकिन जो आर्डिनो है ये आपका एक हार्डवेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्डिनो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत ही शानदार जानदार तरीके से सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज लाइट वेट, ठीक है। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो लाइट वेट होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका IP, सेकेंड ऑप्शन है आपका HTTP, थर्ड ऑप्शन है आपका MQTT, फोर्थ ऑप्शन है आपका COAP। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है CO आपका बिल्कुल राइट आंसर है MQTT, ठीक है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है कि जो आपकी प्रोटोकॉल्स हैं उनमें इन चारों ऑप्शन में आपका जो ऑप्शन नंबर C दिया गया है MQTT, इसका जो ये जो प्रोटोकॉल है वो लाइट वेट होता है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है अभी हम लोग समझेंगे, अभी आने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ बिग डेटा इन IoT स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर। कहा गया है कि जो आपके स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर है IoT का, उसमें बिग डेटा का रोल क्या है, बड़े से बड़े डेटा का रोल क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका फिल्टर द डेटा, सेकेंड ऑप्शन है आपका लॉक्ड डेटा, थर्ड ऑप्शन आपका स्टोर डेटा, फोर्थ ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है CO आपका बिल्कुल राइट आंसर है। डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। जो भी आपके IoT स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर है उसमें जो बिग डेटा होता है उसका रोल क्या होता है, डेटा को स्टोर करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रियल एग्जाम्पल ऑफ एन स्मार्ट ग्रिड डिवाइस इन IoT। तो जो आपके IoT होते हैं उसमें जो स्मार्ट ग्रिड डिवाइसेस होते हैं उसका रियल एग्जाम्पल कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है मोबाइल फ़ोन्स, सेकेंड ऑप्शन है आपका टेलीविज़न, थर्ड ऑप्शन है आपका स्मार्ट स्पीकर, फोर्थ ऑप्शन आपका स्मार्ट मीटर। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर D दिया गया है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। जो आपका स्मार्ट मीटर होता है यही आपका जो IoT होता है उसमें जो स्मार्ट ग्रिड डिवाइसेस होते हैं उसका रियल एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर D आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मैंने अभी बताया है कि जो MQTT होता है उसका फुल फॉर्म अभी आएगा, आपको क्लियर हो जाएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ये आपका एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है जो IoT में यूज होता है। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MQTT। जो आपका MQTT है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है मल्टी क्यू टेलीमेट्री थिंग्स, सेकेंड ऑप्शन है आपका मल्टीपल क्यू टेलीमेट्री थिंग्स, थर्ड ऑप्शन आपका मैसेज क्यू टेलीमेट्री थिंग्स, फोर्थ ऑप्शन आपका मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर आपका है D वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। जो MQTT होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर D आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ICT। ICT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका इंटरकनेक्टेड टेक्नोलॉजी, सेकेंड ऑप्शन है आपका इंटरनेट कनेक्शन टोपोलॉजी, थर्ड ऑप्शन है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, फोर्थ ऑप्शन आपका इंटर कम्युनिकेशन टोपोलॉजी। इन्फर लिखा हुआ है लेकिन इंटर कम्युनिकेशन टोपोलॉजी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर इसमें आपका थर्ड वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। जो आपका ICT है उसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी,
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी इज करेक्ट फॉर द गैलीलियो जेन टू बोर्ड। तो जो गैलीलियो जेन टू बोर्ड है उसके लिए कौन सा फ्रीक्वेंसी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर आपका है फर्स्ट 250 मेगाहर्ट्ज़, सेकेंड ऑप्शन आपका 400 मेगाहर्ट्ज़, थर्ड ऑप्शन आपका 450 मेगाहर्ट्ज़, फोर्थ ऑप्शन आपका 300 मेगाहर्ट्ज़। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 400 मेगाहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी होता है, यूज करता है 400 मेगाहर्ट्ज़। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो दिया गया है बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IANA। IANA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका इंटर असेसमेंट नंबर एक्सेस, सेकंड ऑप्शन आपका इंटरनेट एसोसिएशन नंबर्स अथॉरिटी, थर्ड ऑप्शन आपका इंटरनेशनल एड फॉर नेटवर्क अथॉरिटी, फोर्थ ऑप्शन आपका इंटरनेट एजेंट नंबर्स अथॉरिटी। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, जो IANA हो है उसका जो फुल फॉर्म है क्या होता है आपका इंटरनेट एजेंट नंबर्स अथॉरिटी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर ऑफ सिक्योर MQTT। जो आपका सिक्योर्ड है MQTT उसके लिए जो स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर है कितना है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका 1983, सेकंड ऑप्शन है आपका 8000, सॉरी फर्स्ट जो ऑप्शन है आपका 1883, सेकंड ऑप्शन है आपका 8000, थर्ड ऑप्शन है आपका 8883, फोर्थ ऑप्शन आपका 8888। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है सी वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो कितना स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर होता है 8883, 8883। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे 8883। तो ये आपका स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर होता है एक सिक्योर्ड QMTT का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स प्रोवाइड इंड टू इंड कम्युनिकेशन इन IoT। IoT में जो आपके इंड टू इंड कम्युनिकेशन होता है वो कौन सा लेयर प्रोवाइड करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका लॉजिकल लेयर, सेकेंड ऑप्शन है आपका डेटा लिंक लेयर, थर्ड ऑप्शन आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, फोर्थ ऑप्शन आपका सेशन लेयर। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर होता है यही आपका IoT में क्या करता है इंड टू इंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, यही आपका लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है इसको हम लोग समझ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज यूज टू मेजर द गैसेस और लिक्विड। कहा गया कि इसमें से कौन सा डिवाइस है जो गैसेस या फिर लिक्विड को मेजर कर सकता है, मेजर करने में इसका यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्टिकल सेंसर, सेकंड ऑप्शन आपका गैस सेंसर, थर्ड ऑप्शन आपका स्मोक सेंसर, फोर्थ ऑप्शन आपका प्रेशर सेंसर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है प्रेशर सेंसर। प्रेशर सेंसर के द्वारा हम लोग गैसेस को भी मेजर कर सकते हैं, लिक्विड को भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। जो अगला क्वेश्चन है एक क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं पहले आपको क्वेश्चन बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। विच इंटरफेस डज द फिंगरप्रिंट सेंसर यूज। कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा इंटरफेस है जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो यूज करता है। तो फर्स्ट आपका UART इंटरफेस, सेकेंड ऑप्शन आपका COAP इंटरफेस, थर्ड ऑप्शन आपका SPI इंटरफेस, फोर्थ ऑप्शन आपका I2P इंटरफेस। इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कि जो आपके फिंगरप्रिंट सेंसर होते हैं
उनमें कौन सा इंटरफेस हम लोग यूज़ करते हैं, कौन सा इंटरफेस उसमें यूज होता है। तो आपके पास ऑप्शन 4 है, उसमें से एक ऑप्शन सही है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये सारे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि फाइनल ईयर है तो आप अच्छे से प्रिपेयर अपना करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो से जानकारी मिली होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।